हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहू अंजलि आज आपके साथ कोर्स 8 के यानी कि जो ज्ञान और पाठ्यक्रम जो हमारा कोर्स है सेकेंड ईयर का, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक से क्या अभिप्राय है। पाठ्य पुस्तक के प्रकार तथा उपयोगिता को अपने शब्दों में विवेचना करें। यानी कि इसमें एक कंप्लीट पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का अर्थ लिखेंगे। तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो है वो नियोजित शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं। इस निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषयों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और ये जो शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख साधन होता है, इंग्लिश में से करिकुलम नाम से जानते हैं। और ये लैटिन वर्ड के कुर्रे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो जब तक उसकी पढ़ाई स्टार्ट रहती है, यानी कि जो जब तक वो स्टडी करते रहता है, वो एक दौड़ के मैदान में दौड़ लगाता ही रहता है। तो फिर उसके बाद हम कुछ और चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का अर्थ दौड़ के उस मैदान से है जिसे कोई व्यक्ति दौड़ लगाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि हम पढ़ाई भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए ही करते हैं। इस प्रकार निश्चित पाठ्यचर्या को पूरा करके शिक्षार्थी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संकुचित अर्थ में पाठ्यचर्या केवल विभिन्न पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित है, परंतु व्यापक रूप से पाठ्यचर्या के अंतर्गत सभी अनुभव, यानी कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस है वो सब आ जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होते रहती है। फिर हम पाठ्यक्रम की परिभाषाएं लिखेंगे, जैसे कि ले महोदय ने लिखा है, पाठ्यक्रम का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है। फिर फ्रोबिल महोदय ने लिखा है, पाठ्यचर्या संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होता है। फिर एनन ने लिखा है, कर्निंघम ने लिखा है, फिर मुदालियर आयोग ने भी अपने अकॉर्डिंग लिखा है। इन सब को लिखने के बाद फिर पाठ्य पुस्तक का यानी कि टेक्स्ट बुक का अर्थ लिखेंगे। तो टेक्स्ट बुक क्या है? पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभव, विचारों एवं अनुभूतियों को पुस्तक के रूप में संचय करता है, जिसका लाभ भावी पीढ़ी को भी मिलता है। पुस्तकों के माध्यम से ही संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का प्रमुख साधन होता है। आज के तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधनों एवं माध्यमों का विकास होता है। जैसे कि हम ई लर्निंग, जैसे कि कोरोना जब से हुआ तो हम लोग ई लर्निंग के माध्यम से ही पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें इंटरनेट ने हमारा बहुत ही हेल्प किया। फिर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल ईटीसी के द्वारा हम क्या करते हैं, पढ़ते ही हैं। बस अंतर ये है कि पाठ्य पुस्तक जो होता है वो हमारे पास एक व्यवस्थित रूप से कहीं भी हम पढ़ सकते हैं, और ई लर्निंग जो है उसके लिए हमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, फिर मोबाइल की आवश्यकता होती है। फिर हम टेक्स्ट बुक की कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, जैसे कि हैरोलिकर महोदय ने लिखा है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभव एवं विचार तथा प्रवृत्तियों एवं मूल्यों को संचय करने का साधन है। फिर इसी तरह से कुछ हम 2-3 और डेफिनेशन बताएंगे अलग अलग फिलोसफर का। फिर उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रकार को लिखेंगे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार जो है वो बहुत है, लेकिन मुख्यतः 4 हम जानते हैं, जैसे कि प्रचलित पाठ्य पुस्तक के, अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तक के, प्रचलित एवं अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तक के। फिर 4th नंबर है अभिक्रमित निर्मित पाठ्य पुस्तकें। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि प्रचलित पाठ्य पुस्तकें क्या हैं। तो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें वो हैं जो पाठ्य वस्तु से संबंधित उप प्रकरणों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। ये पुस्तकें उदाहरण तथा अन्य साधनों से परिपूर्ण होती है। जैसे कि किसी किसी बुक में आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम वहाँ पे हमें समझाया जाता है। तो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें उसी का रूप होती हैं, तथा इस पुस्तकों में छात्रों के अध्ययन हेतु संपूर्ण पाठ्य पुस्तक
यानी कि पाठ्य वस्तु प्रस्तुत किया जाता है और छात्रों को अध्ययन के बाद ऐसा लगता है कि इससे अलग कुछ भी ज्ञान शेष नहीं है, किंतु इसमें छात्रों के सृजनात्मक गुणों का विकास नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हमें सब कुछ पहले से मिला हुआ होगा तो हमारा माइंड क्रिएटिविटी नहीं करेगा, हम नहीं सोचेंगे कि हाँ आगे क्या करना है। तो ये पुस्तकें अच्छी होती हैं, लेकिन बच्चों को चिंतन करने का यानी कि सृजनात्मकता जो है उनमें थोड़ी सी कम आ जाएंगी। फिर इसके बाद दूसरा जो है अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। ये जो पुस्तकें होती हैं प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के दोषों को दूर करने के लिए अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक अध्याय में शिक्षण बिंदुओं को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जो कि तार्किक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है, जो छात्रों को सीखने में सहायक होता है। इन पुस्तकों में प्रकरण से यानी कि टॉपिक से रिलेटेड क्या आकृति भी होती है, चित्र भी होता है, जो कि बच्चों को समझने में और सरलता प्राप्त कराता है। फिर थर्ड नंबर है प्रचलित तथा अनुभवों पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नंबर 1 और नंबर 2 का मिला हुआ रूप है, तो उसमें दोनों चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें आकृति भी होता है और एग्जाम्पल, दोनों चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। फिर आगे बात करते हैं हम अभिक्रमित निर्मित पाठ्य पुस्तकों की। जैसा कि पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम या निहित प्रत्यय को छात्र स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अतः उनके लिए सुधारात्मक अन्वेषण की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब इस तरह से कुछ बिंदु हम लिखेंगे। जैसे कि BF स्किनर ने बताया है कि पुस्तकों में उक्त दोषों को बताते हुए एक नई प्रकार की अन्वेषण प्रणाली एवं अव्यूह का आविष्कार किया गया, जिसे अन्वेषण प्रणाली कहते हैं, जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। जैसे पढ़कर छात्र स्वतः सीखते हैं। दूरवर्ती शिक्षा में इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है। इसके 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो कि BF स्किनर द्वारा अधिगम नियम से लिया गया है, जो पाठ्य पुस्तकों की निवारण एवं दोषों में सहयोग प्रदान करता है। ये नियम व्यवहारिक भी हैं, जो इस प्रकार जैसे कि छोटे छोटे पदों का नियम, तत्परता अनुक्रिया का नियम, तत्कालीन जांच का नियम, स्वतः अध्ययन का नियम, छात्र परीक्षण का नियम। तो ये सब चीज़ें हम कुछ पाठ्य पुस्तक का जो भी हमारा टाइप है उससे रिलेटेड है। फिर उसको लिखने के बाद हम पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में लिखेंगे कि उनकी क्या क्या उपयोगिता होती है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक की बहुत सारी उपयोगिताएं, जैसे कि पहला है पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करती है तथा शिक्षक तथा छात्र का मार्गदर्शन भी करती हैं, क्योंकि पुस्तक के बिना एक शिक्षक पढ़ा नहीं सकता और एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ नहीं सकता है। फिर दूसरा है पाठ्य पुस्तकें तथ्यों, प्रत्ययों एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है, जिससे छात्रों को सीखने में सुविधा एवं सरलता प्राप्त होती है। कक्षा शिक्षण के प्रकरणों का अध्ययन करने तथा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी टीचर है वो क्लास में पढ़ाया, उसके बाद पुस्तक के माध्यम से यानी कि बुक के माध्यम से ही हम बच्चे जो है वो घर जाके रिवीजन उसका करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक स्टूडेंट के जीवन में। फिर पाठ्य पुस्तकें सीखने तथा सिखाने में समरूपता लाती हैं। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का क्या हो, व्यक्तिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है पुस्तक के माध्यम से, और वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके ताकि समाज में उसकी एक अलग पहचान हो सके। क्योंकि पुस्तक के द्वारा हम चरित्र का निर्माण भी करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो चाहे शिक्षक हो, दोनों का पुस्तक के माध्यम से ही निर्माण होता है चरित्र का। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन यहाँ लिखेंगे। जैसे कि कंक्लूजन में मैंने लिखा है उपरोक्त कथनों एवं विवेचनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें ज्ञान, अनुभव एवं विचारों को संचय करने का साधन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होती रहती है, स्थानांतरण होती रहती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के शाब्दिक संप्रेषण से जो सुनने या समझने का अवसर मिलता है, उसके अपने स्तर तक पढ़ने एवं समझने का संपूर्ण अवसर पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त हो पाता है। पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं मानव जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी होती है, क्योंकि बिना इसके एक समाज का निर्माण करना मुश्किल होता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो हमारे जीवन का आधार होती हैं। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।